9 अक्टूबर से लेकर और 15 अक्टूबर 2024 कुंभ राशि साप्ताहिक राशिफल, अर्थात ये 7 दिन आपके कैसे रहेंगे, आपका प्रेम प्यार कैसा रहेगा, आपका व्यवसाय कैसा रहेगा, आपका कैरियर कैसा रहेगा, क्या नया होने वाला है इन 7 दिनों में, इसी बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से हमारे कुंभ राशि के जातकों के लिए इस प्रोग्राम में चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आप अपने लगन पर देख सकते हैं और चंद्र राशि पर देख सकते हैं। ये 7 दिन, जब भी कोई खास 7 दिन होते हैं तब हम साप्ताहिक राशिफल आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। तो ये कुछ खास 7 दिन होने वाले हैं आपके व्यवसाय से रिलेटेड, आपके प्रेम से रिलेटेड, और वह हर चीज जो आप जानना चाहते हैं उस हर चीज के बारे में हम चर्चा इस प्रोग्राम में अपने कुंभ राशि के जातकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो साप्ताहिक राशिफल होता है ये चंद्र पर आधारित होता है कि चंद्र आपके कौन सी राशि में गोचर कर रहे हैं। तो देखिए, आपके ठीक लाभ स्थान पर चंद्रदेव रहेंगे, आपके व्यय भाव पर रहेंगे, आपके लगन भाव पर रहेंगे और आपके धन भाव पर रहेंगे। इन 7 दिनों के बीच में चंद्रदेव का गोचर जो होगा आपके कहाँ कहाँ पर होगा, आपके लाभ स्थान पर होगा, आपके व्यय भाव अर्थात 12वें भाव पर होगा, आपके लगन भाव पर होगा और आपके धन भाव पर होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वास्थ्य की। हाँ, स्वास्थ्य, आपके जो स्वास्थ्य बहुत दिनों से खराब चल रहा था, हेल्थ आपकी खराब चल रही थी, स्वास्थ्य देखिए कोई बीमारी हो सकता है कि आपको परेशान कर रही है, आपके पैरों में रात्रि के समय दर्द परेशानी या मुंह से रिलेटेड छाले पड़ जाना, इस तरीके की प्रॉब्लम समस्या से आप जूझ रहे थे वह आपकी कम होती हुई नजर आएगी, प्रथम चीज। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर आपके धन की स्थिति कैसी रहेगी। अभी जो पीछे 7 दिन आपके निकल गए हैं, आपके धन से रिलेटेड आपका खर्च ही खर्च हो रहा होगा, काम में मन नहीं लग रहा होगा, साथ ही साथ आप अपने कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे होंगे, आपका काम के प्रति आलसपन चढ़ा हुआ होगा, एक जगह पर रुककर काम नहीं कर पा रहे होंगे या एक जगह पर आपकी बुद्धि नहीं रुक पा रही होगी। ऐसा करता होगा, चलो आज वहाँ घुमाते हैं, चलो आज वहाँ घुमाते हैं, चलो यहाँ अच्छा नहीं लगता है वहाँ चलेंगे, वहाँ नहीं वहाँ चलेंगे, वहाँ नहीं वहाँ चलेंगे, ऐसा करेंगे। जो इस तरीके की बुद्धि आपकी इस समय पर चल रही है, इस बुद्धि एकाग्र होकर इन दिनों पर आप काम कर पाएंगे। हाँ, कभी कभी 13 14 तारीख में आपको थोड़ा बहुत मानसिक तनाव देखा जा सकता है। 14 या 15 तारीख, 14 या फिर 15 तारीख, ये 2 दिनों में एक दिन आपको थोड़ा बहुत मानसिक तनाव, डिप्रेशन, ये चीजें कभी कभी इस दिन हो सकती हैं। बाकी दिन बहुत अच्छे आपके हैं। अच्छा, यानी कि हम बात कर रहे थे आपके धन की, तो धन से रिलेटेड जो आप अभी तक आप धन नहीं पैदा कर पा रहे थे, धन आपका खर्च ही लगातार, इसी पॉइंट पर हम थे कि आपका धन जो है वह लगातार खर्च हो रहा है, धन की आप बचत नहीं कर पा रहे हैं, वह धन की कहीं ना कहीं बचत कर पाएंगे और धन जो है आना प्रारंभ हो जाएगा आपके पास। देखिए, आप कुंभ राशि की अगर हम बात करें दर्शकों की, तो सबसे मेन जो बात है यह कर्म की बात है कि आप जैसा कर्म करोगे, क्योंकि शनि के 7.5 और शनि की राशि है। कुंभ राशि वाले पता दुखी क्यों रहते हैं कि शनि की एक तो राशि है शनिदेव महाराज की, और दूसरे शनिदेव महाराज कर्म, भाई कलयुग के न्यायाधीश हैं, कर्म फलदाता हैं, तो कर्म करने की आवश्यकता है। अगर आप कुछ कर्म करते हैं तो गारंटी से लिखकर रख लीजिए कि आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है। अगर आप कर्म करेंगे तो अब वो कर्म चाहे अच्छे करेंगे तो अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा, गलत कर्म करेंगे तो गलत रिजल्ट प्राप्त होगा। कर्मों पर आधारित होता है। तो यहाँ पर आप जो आपका मन नहीं लग रहा था, काम करने में धन नहीं आ रहा था, तो यहाँ पर जितना आप अपना मन जो है काम के प्रति अपना लगाएंगे उतना ही मन आपका लगता हुआ नजर आएगा। थोड़ी बहुत भाग दौड़ भी, व्यर्थ की आपकी भाग दौड़ रहेगी किसी की मदद करने में, और यही आपका चल भी रहा होगा कि आप अपने बारे में कम और दूसरे के बारे में ज्यादा सोच रहे होंगे, अपने बारे में कम सोच रहे होंगे किंतु आप दूसरे के बारे में ज्यादा सोच रहे होंगे। तो यहाँ पर संभवतः ही आपका जो है, जो दूसरे की ओर लगाव इतने दिनों से चल रहा था कि हाँ हम उसकी मदद करें, उसका ऐसा करें, तो कहीं ना कहीं दिमाग आपकी बुद्धि इस तरीके की होगी कि आप अपने ऊपर भी थोड़ा बहुत अपना समय निकाल पाएंगे, अपने अपने कष्टों को कम करने के लिए उपाय भी करेंगे और साथ ही साथ मेहनत प्रयास प्रयत्न भी इन 7 दिनों में बहुत अच्छे करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो देखिए, कुंभ राशि वालों की लव लाइफ तो ठीक नहीं है, किंतु हाँ इन 7 दिनों में 15 तारीख को आपका गड़बड़ हो सकता है, 12 तारीख को आपका थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा, ये 2 दिन हो सकता है। जैसे पहले आपने देखा था कि हाँ आपको जो है अच्छा नहीं लग रहा, पास जाओ तो भी अच्छा नहीं लग रहा, दूर जाओ तो भी अच्छा नहीं लग रहा, ये चीजें चल रही थी, तो ये चीजें नहीं चलती हुई नजर आएंगी। कुछ यहाँ पर आपका लगाव जो है, आपका
प्रेम में लगाव देखा जाएगा। कुंभ राशि के जातकों का जो प्रेम है उस प्रेम में लगाव देखा जाएगा। हो सकता है कि आपका मिलन मिलान भी हो जाए और यहाँ पर थोड़ा सा चिड़चिड़ापन रहेगा, यानी कि हाँ कहाँ बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये चीजें भी कुंभ राशि के साथ में देखी जाएंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके व्यवसाय की, व्यवसाय और शिक्षा की। तो देखिए पढ़ाई लिखाई, बुध अभी कहाँ पर चल रहे हैं, बुध महाराज अभी चल रहे हैं ठीक अभी कहाँ पर कन्या राशि पर वक्री अवस्था में है, स्वराशि है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वक्री अवस्था में है, तो विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन बहुत कम लग रहा होगा, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होगा, किताब खोलकर बैठते होंगे किंतु कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम पढ़ाई करें या ना करें, ये चीजें चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका जो है पढ़ाई में अब मन जो है उत्तम बेहतर लगता हुआ नजर आएगा। पढ़ाई में जो आप अभी तक आपका मन नहीं लग पा रहा था, वह पढ़ाई में मन आपका अच्छा लगता हुआ नजर आएगा हमारे कुंभ राशि के जातकों का। अच्छा, उसी के साथ ही साथ लव लाइफ ठीक रहेगी, उतार चढ़ाव हमने आपको बता दिया। अच्छा, अब बात करते हैं भाग्य की, भाग्य का साथ कैसा मिलेगा आपको। देखिए भाग्य के लिए शुक्र स्वराशि है और 12 अक्टूबर तक स्वराशि रहेंगे, बहुत अच्छा भाग्य का साथ आपको बेहतर मिलेगा। अभी तक भाग्य के कारण ही आप बच रहे थे कि आपको भाग्य का साथ मिल रहा था। अगर आप किसी उलझन में पड़ेंगे या किसी के बीच में लड़ाई झगड़ा या कुछ भी करेंगे तो आप फंसने की संभावना है। अभी आप बच रहे थे तो ये भाग्य के कारण ही आप बच रहे थे, क्योंकि आपको भाग्य का साथ मिल रहा था। अब यहाँ पर आगे भी आपको भाग्य का साथ मिलेगा, ऐसा नहीं कि आपको आगे ना भाग्य का साथ मिले, भाग्य का साथ मिलेगा, किंतु इन 7 दिनों में रिस्क वाला कार्य आप ना करें, खास 12 अक्टूबर के बाद में रिस्क वाला कोई भी कार्य ना करें तो आपके लिए बेहतर अच्छा होगा। अच्छा, व्यवसाय की बात करते हैं कि आपका व्यवसाय कैसा रहेगा इन 7 दिनों में। तो व्यवसाय की बात करते हैं तो मंगल कहाँ पर चल रहे हैं, मंगल देव आपके ठीक पंचम भाव पर चल रहे हैं। बुद्धि से आपका व्यवसाय अच्छा चलेगा, थोड़ी सी बुद्धि अगर लगाएंगे आप और बिना बुद्धि के लगाए आप काम करेंगे तो रिजल्ट अच्छा उत्तम नहीं प्राप्त होगा। आप जब बुद्धि लगाकर कोई काम करेंगे और बुद्धि अच्छी और बुद्धि के साथ दूसरों आप कोई भी कार्य कर रही है नहीं कि अपनी ही बुद्धि लगा दी और काम करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पर दूसरे लोगों की भी बुद्धि, जो आपके उच्च हैं, आपके हितैषी हैं, आपके प्रेमी हैं, उन लोगों का सहयोग लेकर ही आप अपने व्यवसाय में थोड़ा सा समय दें तो आपको अच्छा लाभ होगा। फिलहाल में इन 7 दिनों में व्यवसाय जो 7 दिन पीछे निकल गए आपके, उनसे ये 7 दिन व्यवसाय के लिए आपके बड़े ही उत्तम, बड़े ही शुभ कारक होंगे। इन 7 दिनों में व्यवसाय आपका बढ़ोतरी के पद पर होगा, यानी कि व्यवसाय में आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। कोई नए मेहमान का भी आने की शुभ समाचार यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं, कोई नया मेहमान इस बीच में आपके घर पर या कहीं भी आने की संभावना इन 7 दिन में बढ़ रही है। वो चाहे कोई भी हो, चाहे जानवर हो, छोटा सा कोई आदमी हो, इंसान हो, बच्चा हो, कोई खुशखबरी आपको इन 7 दिनों में मिलने वाली है। कोई भी जैसे कोई या नए लोगों से कोई नए लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है। ये चीजें ये 7 दिन कहीं ना कहीं हमारे कुंभ राशि के जातकों के लिए देखी जाएंगी। उपाय क्या करना है, ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः, और हनुमान जी की और बजरंगबली की, हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंगबाण का पाठ करें और शनिदेव महाराज की आराधना करें। ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः। गलत कर्म की ओर कदम ना रखें, आपका सब मंगल ही मंगल होगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा, लगा है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास भी शेयर कर दें। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।